ओम शांति। सुनाई देता है ना सबको? जी। अच्छा, तो आज की मुरली की डेट है 19 अक्टूबर 81। मुरली का हेडिंग है हर ब्राह्मण चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, अव्यक्त बाप दादा ज्ञान सितारों के प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने तारा मंडल को देखने आए हैं। शिव बाबा और फिर ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, शिव बाबा ज्ञान सूर्य और हम सब बच्चे तारामंडल के स्टार सितारे। तो बाबा देख रहे सितारों के बीच ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा दोनों ही साथ में आए हैं। वैसे साकार सृष्टि में सूर्य चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते। तो स्थूल में हम जब देखे रात्रि को, जब चांद होता है तभी सितारा दिखता है, सूर्य नहीं होता उस समय। सूर्य होता है तो चंद्रमा नहीं दिखते। तो बाबा कहता है लौकिक साकार सृष्टि में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी अलौकिक फैमिली बाबा कहता है ज्ञान सूर्य और चंद्रमा और सितारे सभी साथ साथ है तारामंडल में। तो लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ है। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। तो आज बाप दादा भिन्न भिन्न सितारों को देख रहे हैं। हम बच्चों को हम आत्मा समझ के, स्टार समझ के बैठे बाबा देख रहे भिन्न भिन्न सितारों को। हर सितारे में अपनी अपनी विशेषता है। छोटे से छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रही है। बाबा कहता है भले नया बच्चा है, अभी ज्ञान लिया, तो छोटे से छोटा मतलब उम्र के हिसाब से नहीं, लेकिन ज्ञान में जब से आए तब से। बाबा कहते हैं पुराना हो या नया हो, छोटे से छोटे सितारे भी इस तारामंडल को बहुत अच्छा शोभनिक बना रहा है। बड़े तो बड़े है ही, लेकिन छोटों की चमक से संगठन की शोभा बढ़ रही है। बाबा कहता है बड़े तो बड़े है ही, लेकिन जो नए बच्चे आए हैं छोटे से छोटे, वो भी संगठन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे थे कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। बाबा को हर बच्चा चाहिए, भले थोड़ा भी मतलब ज्यादा विशेषता न भी हो। बाबा कहता है भले थोड़ा पुरुषार्थ में कमजोर हो, फिर भी बाबा कहता है मुझे वो बच्चा भी चाहिए। आवश्यकता बाबा को हर बच्चे की है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। बाबा की उम्मीद है भले अभी छोटा है आज, लेकिन बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। तो आज बाप दादा हरेक के महत्व को देख रहे थे। जैसे हद के परिवार में माँ बाप हर बच्चे के गुणों की, कर्तव्यों की, चाल चलन की बातें करते हैं, वैसे बेहद के माँ बाप ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बेहद के परिवार व सर्व सितारों के विशेषताओं की बातें कर रहे थे। तो बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही हम सभी बच्चों की, बेहद के परिवार के बच्चों की बाबा बातें कर रहे थे। ब्रह्मा बाप व चंद्रमा आज चारों ओर विश्व के कोने कोने में चमकते हुए सितारों को देख देख खुशी में विशेष झूम रहे थे। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा है। बाबा पूरे विश्व में कहीं पर भी, कहीं कोने में, कोई भी देश में बैठा हुआ बच्चा को देख रहे थे, विश्व के पूरे बच्चे को, और खुश हो रहे थे। बाबा कहता है बाबा झूम रहा था। ज्ञान सूर्य बाप को हर सितारे की आवश्यकता और विशेषता सुनाते हुए इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। देखो बाबा भी कैसे बात करते हैं, हम बच्चों के जैसे। बाबा कहता है बाबा इतना हर्षित हो रहे थे कि बात मत पूछो। उस समय का चित्र बुद्धि योग की कैमरा से खींच सकते हो? हम ये विजुअलाइज कर सकते? बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है उस समय का चित्र बुद्धि योग से अपनी मन बुद्धि की स्क्रीन पर देखना है हमें। बाबा कहता है कैमरे से खींच सकते हो। साकार में जिन्होंने अनुभव किया वह तो अच्छी तरह जान सकते हैं, जो भी साकार बाबा के साथ रहे
वो बच्चे तो इजीली इमर्ज कर सकते हैं। चेहरा सामने आ गया ना, बाबा पूछ रहे, बाबा ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे, वो बाबा कहता है आपको दिखाई दे रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है? इतना हर्षित हो रहे हैं जो नयनों में मोती चमक रहे हैं। बाबा कहता है इतना हर्षित हो रहे हैं जो प्रेम के आंसू आ गए। तो आज जैसे जौहरी हर रतन की महिमा कर रहे थे, तो बाबा लौकिक में भी जौहरी था ना ब्रह्मा बाबा, तो बाबा आज उसी टाइटल दे रहे हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कि जैसे लौकिक, जैसे जौहरी हर रतन को रतन की महिमा कर रहे थे, मतलब बाबा को हर एक बच्चे की विशेषता पता है, राइट? हर एक बच्चे में कौन सी गुण है, कौन सी विशेषता है, तो बाबा हर एक बच्चे की महिमा कर रहे थे ब्रह्मा बाबा। तो आज आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी? तो हम सोचते हैं ना कि बाबा ने हमारे लिए क्या कहा होगा, क्या महिमा की होगी। तो बाबा बच्चों के संकल्प पढ़ रहे, तो बाबा कहते हैं आप समझते हो कि आप सबकी क्या महिमा की होगी? अपने महानता की महिमा जानते हो? शिव बाबा कहते हैं आप सभी कितने महान हो, वो महानता की महिमा आप जानते हो? सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो व प्यादा हो, छोटा सितारा हो व बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना? तो हर एक बाबा का बच्चा तीसरे नेत्र से जानता है, बाबा भी गुप्त है, राइट? फिर भी भगवान को पहचानता है। तो बाबा कहता है ये तो हर एक बच्चे में, भले वो प्यादा हो या महारथी हो, लेकिन हर बच्चे में वो विशेषता तो है ही, इसीलिए महान है। बाप को बड़े बड़े शास्त्र की अथॉरिटी, धर्म की अथॉरिटी, विज्ञान की अथॉरिटी, राज्य की अथॉरिटी, बड़े बड़े विनाशी टाइटल्स के अथॉरिटीज उन्होंने भी नहीं जाना, लेकिन आप सब ने जाना। तो बाबा कहता है जो भी पद पोजीशन वाले हैं या साइंटिस्ट है, राइट, या धर्म नेता है, सब लोगों ने भले इतने बहुत ज्ञानी है, सन्यासी है, साधु है, पर फिर भी भगवान को नहीं पहचाना। तो बाबा कहता है आपने पहचाना, इसीलिए आप सब उन्हों से भी बहुत विशेष हो, महान हो। वे अब तक आह्वान ही कर रहे हैं, तो पुकारते हैं ना, वो एक बार दिखाओ, दर्शन दो। बाबा कहते हैं वो अब तक आह्वान ही कर रहे हैं भगवान का। शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। जिसने शास्त्रों लगाया भक्ति मार्ग में, बाबा कहता है शास्त्रवादी तो अभी हिसाब ही लगा रहे हैं। विज्ञानी अपनी इन्वेंशन में इतने लगे हुए हैं जो बाप की बातें सुनने और समझने की फुर्सत ही नहीं है। साइंटिस्ट इतने बिजी है, तो बाबा कहता है भगवान के अपने बाप की बातें सुनने व समझने के उन लोगों के पास समय ही नहीं है, अपने ही कार्य में मगन है। राज्य की अथॉरिटीज अपने राज्य की कुर्सी को संभालने में बिजी है। जो राज पॉलिटिक्स वाले हैं, नेता, बाबा कहता है वो तो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, फुर्सत ही नहीं है। धर्म नेताएं अपने धर्म को संभालने में बिजी है कि कहाँ हमारा धर्म प्रायः लोप न हो जाए, हमारा धर्म कहाँ, हमारा शासन चला ना जाए, छीन ना जाए, उसी में लगे हुए हैं। इसी हमारे हमारे में ऐसे जमारे लिखा है, लेकिन वो हमारे हमारे में खूब बिजी है। लेकिन आप सब आह्वान के बदले मिलन मनाने वाले हो। हम आह्वान नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट मिल रहे, बाबा को फील कर रहे, बातें कर रहे, बाबा को जैसे हमारे साथी है। तो बाबा कहते हैं वो तो आह्वान कर रहे हो और आप सभी तो सम्मुख हो। तो यह विशेषता व महानता सभी की है, हम सभी बच्चों की ये विशेषता व महानता है। ऐसे तो नहीं समझते कि हमारे में क्या विशेषता है व हमारे में तो कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल है कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहता है हम बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारे में कोई विशेषता नहीं, ये तो भगत लोग बोलते हैं भगवान के आगे। तो गुणों के सागर बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना।
तो हरेक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। बाबा क्या देखते हैं? ओनली विशेषता ही देखता है कि बच्चे ने मुझे पहचाना, वो ही महान है कि भगवान गुप्त रूप में आए हुए भगवान को पहचाना। तो बाप जानते हैं जैसे राज्य परिवार के हर व्यक्ति में इतनी संपन्नता जरूर होती है जो वह भिखारी नहीं हो सकता। जो राज्य परिवार वाला का बच्चा होगा, बाबा कहते हैं उतनी तो उसमें संपन्नता जरूर होती है कि वह भिखारी नहीं होगा। राजा के घर जन्म लिया है तो राजकुमार ही होगा। तो ऐसे गुणों के सागर बाप के बच्चे कोई भी गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकता। इसलिए हमें हमारी कमजोरियां देख के बाबा कहते हैं दिल शिकस्त नहीं होना है। हमारे में वो विशेषता, वो परख शक्ति तो है ही हर बच्चे में के जिसने डायरेक्ट भगवान को पहचाना। तो सभी गुणवान हो, महान हो, विशेष आत्माएं हो, चैतन्य तारा मंडल का श्रृंगार हो। तो समझा आप सब कौन हो? निर्बल नहीं हो, बलवान हो। हम सभी शक्तिशाली है। बाबा कहता है निर्बल नहीं है, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता। तो जो नशा है बाबा कहता है वो हमारा स्वमान का नशा हो, परमात्मात्मिक अभिमानी नशा हो। बाबा कहता है वो स्थूल वाला अभिमान न हो, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान, मुझ आत्मा का मान। बाबा कहता है स्वमान अर्थात स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो। हमें सदा कोई ना कोई स्मृति में, बाबा की ज्ञान की स्मृति के महावाक्य में सदा उसी स्थिति में रहना है। बाबा कहता है सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजाई है। बाबा कहता है जो अभिमान होता है ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, देखने में आराम आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। अंदर वही बहुत ही दुखी होगा। बाहर से दिखाई देगा अच्छा है, पद पोजीशन सब कुछ अभिमानी, लेकिन अंदर से बहुत जैसे कांटों की सीट पर सोया हुआ ऐसे फील करेंगे। तो बाबा कहता अंदर से कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर ले, दूसरों को देखते हैं तो देखकर फिर जैसे हम भी कर ले। तो फलाने फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें? तो छोड़ भी नहीं सकते। और जब बैठते हो तो कांटे तो लगने ही है। तो बाबा कहते अगर हम अभिमान रखेंगे तो दुखी तो होना ही है। इसीलिए समानतारी बाबा का जो ज्ञान है वो ही निर्माण बनना है। कल भी बाबा ने कहा ना कि निर्माण, जितना निर्माण होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बाहर से दिखावटी, धोखा देने वाली अभिमानी की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। स्वमान की सीट पर सदा खुशी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। बाबा अभी दादी जी को मिल रहे, दादी जी से, तो दादी जी को कह रहे, दादी प्रकाश मणि जी को, तो आपने भी सबकी विशेषता देखी ना, चक्कर में क्या देखा? छोटों की भी विशेषता, बड़े की भी विशेषता देखी ना। बाबा पूछ रहे दादी को कि हर एक बच्चे में आपने छोटा हो या बड़ा, लेकिन विशेषता देखी ना। तो विशेषता वर्णन करने में, सुनने में कितना सब हर्षित होते हैं। सब हर्षित होकर सुन रहे थे ना। दादी जी ने अंबाला और फिरोजाबाद में फिरोजाबाद मेले में
मेले मेले का समाचार क्लास में सुनाया। दादी जी जो गई थी अंबाला, अगली मुरली में बताया था ना, दादी छुट्टी ले रही थी तो बाबा कहता है वो वापस आई तो समाचार सुनाया वहाँ का। ऐसे ही सदा सभी विशेषता का वर्णन करे तो क्या हो जाएगा। सदा जैसे विशेष कार्य में खुशी के बाजे बजते हैं, ऐसे ब्राह्मण परिवार में चारों ओर सदा खुशी के ही साज बजते रहेंगे व बाजे बजते रहेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट सफर रहा। दादी का सफर बाबा कहता है शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा रहा। तो खुशियों की खान लेकर सबको खुशियों से मालामाल करके आई। दादी जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ अनुभव करते सब। तो बाबा कहता है सबको मालामाल करके आई। हर स्थान की हिम्मत उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। दादी ने सुनाया जितने भी स्थान पर सेवा स्थान पे गए तो दादी कहती है कि हर एक स्थान की हिम्मत और उल्लास एक दो से श्रेष्ठ है। बाप भी बच्चों की हिम्मत और उल्लास पर हर बच्चे की महिमा के गुणों के पुष्प बरसाते। अच्छा, तो समझा क्या बनना है? बाबा भी हमें पूछ रहे, बाबा क्या चाहता है? जैसे बाबा देखता है ऊंची दृष्टि से, वैसे ही हमें सदा स्वमान की सीट में रह के अपने को ऊंचा बनाना है। तो बाबा कहता है समझा क्या बनना है, क्या समझना है अपने को और कहाँ बैठना है। बाबा कहता है हमें अपने को बहुत विशेष महान आत्मा समझना है और समान की सीट पर बैठना है, कांटों की सीट पर नहीं। अभिमान वाली बाबा कहता है कांटों की सीट है। तो दोनों ही बातें सुनी ना। बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं दोनों ही बातें सुनी ना, एक है स्वमान की सीट, दूसरी अभिमान की सीट, कांटों की। अच्छा, ऐसे सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहने वाले, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ विशेषता द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले, चंद्रमा और ज्ञान सूर्य को सदा फॉलो करने वाले, ऐसे वफादार फरमानबरदार सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे हैं। हर एक अपनी श्रेष्ठ तकदीर को जानते हो ना, कितनी श्रेष्ठ तकदीर श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बना रहे हो। जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जितने जितने हमारे कर्म संकल्प श्रेष्ठ होंगे उतनी ही हमारी तकदीर लंबी, इसकी लकीर बाबा कहते हैं बहुत ही लंबी और क्लियर स्पष्ट होगी। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। बाबा कहता है जब हम पाम में स्ट्रीट दिखाते हैं ना, हाथ हाथ रीड करते हैं, तो वहां भी ऐसे ही देखते कि कोई लकीर टूटी हुई नहीं है ना। बाबा कहता है बीच बीच में। तो बाबा कहता है यहाँ अलौकिक लकीर भी हमने, बाबा ने हमें कर्मों की कलम दी है ना। बाबा कहते हैं आपके हाथ में है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे श्रेष्ठ कर्म वैसे ही हमारी अच्छी तकदीर लकीर। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है, अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले है तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ कभी कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा। तो मानते हैं ना कि अगर लकीर में रेखा में कट है तो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा कहता है यहाँ भी अगर हम साधारण कर्म करेंगे तो फिर जैसे भाग्य की तकदीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा। बाबा कहता है अविनाशी नहीं रहेगी, कभी रुकेंगे कभी आगे चलेंगे, तो सदा चढ़ती कला नहीं होगी। बाबा कहता है कभी जहाँ है वहां ही रहेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे दिया है। सर्व श्रेष्ठ कर्म, तो कौन सा साधन है? कर्म हमारे श्रेष्ठ। तो बाबा कहता है संकल्प भी हमारा कर्म है, तो हमें संकल्प से ही
श्रेष्ठ सोचना है तो फिर स्थूल में भी कर्म अपने आप ऊंचा होगा। कितना सहज है तकदीर बनाना। बाबा कहता है बहुत इजी है हमारे अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए। हमें अच्छा ही बाबा की जो श्रीमत है उसी अनुसार सोचना है, करना है। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की लकीर तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। क्या हमारी स्थिति मतलब हमें याद क्या रहता है। बाबा कहता है स्मृति कौन सी है, वो ही हमारे कर्मों का आधार है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। कैसे करेंगे, एक बाबा की याद, वो ही हमारा सबसे ऊंचा कर्म है। जैसे ऐसे तकदीरवान होना। बाबा कहता है एक बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म अपने आप ही होना। तो ऐसे तकदीरवान होना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण है, इसमें नंबर है। तो सदा के तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है। बाबा कहता है अच्छी साइज में खींचा है, अच्छा कर्म सदा करते हैं, या फिर कभी कभी बीच बीच में थोड़ा साधारण हो जाता है। लंबी है ना, अविनाशी है ना, बीच बीच में खत्म होने वाली नहीं, सदा चलने वाली। ऐसे तकदीरवान अब की भी तकदीरवान और अनेक जन्मों के भी तकदीरवान, अभी के भी भाग्यशाली और फिर भविष्य में भी बाबा कहता है भाग्यशाली। भी दूसरा नंबर, सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं है ऐसा समझकर चलते हो। हमें अपने आप से पूछना है। बाबा कहता है हम अपने आप को समझते हैं कि हम बाबा के कार्य में बाबा के सहयोगी है, बाबा से स्नेह है हमारा। हम आत्माओं का इतना श्रेष्ठ भाग्य है, यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पार्ट, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है। कितने स्थूल एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं कि लौकिक में भी कोई अच्छा पद पोजीशन होता है, धंधा, तो बाबा कहता है उसका उसी में ही रहता है वो फर्स्ट आत्मा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो आप स्वयं भगवान के साथ हो, आपका पार्ट कार्य सब कुछ डायरेक्ट परमात्मा के साथ है। तो कितना श्रेष्ठ पार्ट हो गया, ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। तो यही बात मुझे याद आ रही थी। बाबा कहता है कि पहले तो पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकार बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे। हमें कभी स्वप्न में भी हमने नहीं सोचा था कि हमें डायरेक्ट परमात्मा के अधिकारी बच्चे है ऐसा। बाबा कहता है मैं संकल्प में भी नहीं सोचा था, असंभव समझते थे। हम ऐसे ही पहले समझते थे ना, भक्ति में थे तो बाबा कहते हैं असंभव समझते थे, लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है, व कभी कभी। बाबा कहता है अच्छा अगर रहती है तो बाबा फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहे कि अच्छा सदा रहती है व कभी कभी। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे। कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी कभी राजा बनेंगे, कभी कभी प्रजा बनेंगे। तो सदा के राजयोगी है, वही राजा के राजे है। अधिकारी तो अविनाशी और सदा काल का है। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते हो। अच्छा, ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा का भी। शिवात्मा, ओम शांति।
बाबा ने और जो अभी वरदान दिया है वो वरदान बाबा ने पक्का करवा दिया दूसरे क्वेश्चन का आंसर देके, राइट? तो बाबा कहते हैं आप सहयोगी हो। जैसे आज